Good morning students. Welcome to Gyan Ganga Shiksha Niketan channel. So now today I am going to teach you articles. There are three articles. Articles 3 हैं a and the. कौन कौन से हैं? a and the. तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर है. यहाँ पर हम कई कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे. सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं. फिर हम ये जानेंगे कि कहाँ पर ए का यूज़ किया जाता है और कहाँ पर एन का यूज़ किया जाता है. साथ ही साथ हम इस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे कि कहाँ पर दा का उच्चारण दा की तरह और कहाँ पर दा का उच्चारण दी की तरह किया जाता है. तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ए के बारे में. जब भी किसी वाक्य में ए होता है, ए आता है, तो उसका उच्चारण आ होता है, ना कि ए होता है. तो सेंटेंस देखिए एक एग्जांपल के तौर पर, दिस इज़ अ पेन. हमने कहा आ. क्यों कहा? क्योंकि ए का उच्चारण जब वह किसी सेंटेंस में आता है तो वह आ की तरह होता है. सिमिलरली दिस इज़ अ कार. तो इसमें भी हमने आ का यूज़ किया. क्यों किया? क्योंकि ये सेंटेंसेस में यूज़ हो रहा है, सेंटेंस में यूज़ हो रहा है. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. आर्टिकल के टाइप्स, डेफिनिट आर्टिकल एंड इनडेफिनिट आर्टिकल. तो आर्टिकल्स हमारे दो होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल एंड इनडेफिनिट आर्टिकल. डेफिनिट आर्टिकल में दा का यूज़ करते हैं एंड इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन का यूज़ करते हैं. तो आइए हम जान लेते हैं डेफिनिट आर्टिकल दा का यूज़ कहाँ करते हैं. इट जनरली पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. इट मीन्स किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में पहले से ही जानकारी हो. नेक्स्ट इज इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन. इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. इट मीन्स इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग प्राय किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में पहले से जानकारी ना हो. मीन्स डेफिनिट आर्टिकल वो होते हैं जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी हो, और इंडेफिनिट आर्टिकल वो होते हैं जिनके बारे में हमें पहले से जानकारी ना हो. तो आइए हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू और अच्छे से समझते हैं. पापा दरवाजे पर एक कोई लड़का है, आपसे बात करना चाहता है. उसने क्या बोला? पापा दरवाजे पर एक या कोई लड़का है जो आपसे बात करना चाहता है. मीन्स वो उसके बारे में जानता नहीं है. ऐसी नेक्स्ट एग्जांपल है, पापा दरवाजे पर वो लड़का है, आपसे बात करना चाहता है. उसने क्या बोला? वो लड़का है. तो यानी कि वो उसके बारे में जानता है, उसके पापा भी जानते हैं. तो यही कॉन्सेप्ट डेफिनिट या इंडेफिनिट का है. जब आप कहते हैं एक कोई लड़का, एक या कोई लड़का, तो उसके साथ ए बॉय का यूज़ होता है, और जब आप कहते हैं वो लड़का तो उसके साथ द बॉय का यूज़ होता है. तो ये बात मैंने आपको डेफिनेशन में बता दी थी कि अगर हमें किसी के बारे में जानकारी हो तो वो डेफिनिट आर्टिकल है और उसके साथ द का यूज़ होता है. सिमिलरली अगर हमें किसी के बारे में जानकारी नहीं है तो वो इंडेफिनिट आर्टिकल है और उसके साथ ए और एन का यूज़ होता है. तो आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं. यही तो किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था. तो देखिए इसका मतलब यह है कि इस किताब को आप पहले से ही जानते हैं. तो आप कहते हैं दिस इज़ द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट. तो आपने बुक से पहले क्या लगाया? द लगाया, क्योंकि ये डेफिनेट आर्टिकल है. सिमिलरली यह एक किताब है, मीन्स इसके बारे में पहले कोई डिस्कशन नहीं हुआ और आपको कोई जानकारी नहीं है, तो आप कहते हैं दिस इज़ अ बुक. तो आप यहाँ पर ए का प्रयोग कर रहे हैं. तो ए क्या है? ए इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट आर्टिकल है. नेक्स्ट इज यूजेज ऑफ ए और एन. वेयर टू यूज़ ए एंड वेयर टू यूज़ एन. मीन्स ए का यूज़ कहाँ होता है और एन का यूज़ कहाँ होता है.
तो स्टूडेंट्स, ए और एन का प्रयोग समझने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में वोवल्स और कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो आइए देखते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में वोवल होते हैं ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट होते हैं बी सी डी एफ जी एच के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। वोवल हमारे 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, यानी कि 21 होते हैं। वोवल 5 होते हैं। इसी तरह हिंदी लैंग्वेज में वोवल साउंड आ ई उ ए अंग आहा, ये क्या होते हैं? ये वोवल साउंड होते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड का से आज्ञा तक सभी होते हैं। ओके, तो आर्टिकल में जब हम कहते हैं ए का प्रयोग कहाँ पर होगा और जब हम कहते हैं एन का प्रयोग कहाँ पर होगा, तो वहाँ पर सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि वोवल साउंड कौन से हैं हिंदी के और कॉन्सोनेंट साउंड कौन से हैं हिंदी के। ओके, तो आइए जान लेते हैं एन का यूज़। इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद द वोवल साउंड, इट मीन्स अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो तब वहाँ पर एन का यूज़ होता है। ए का यूज़ इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद द कॉन्सोनेंट साउंड, मीन्स अगर अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से हो तो ए का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल, ए यूनिवर्सिटी, आ यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी जो वर्ड है इसकी शुरुआत यू से हो रही है, तो यहाँ पर ए लगाया। क्यों लगाया ए? क्योंकि यू की जो ध्वनि है, देखिए यू है तो एक वोवल, इंग्लिश का एक वोवल है इंग्लिश का, लेकिन इसका साउंड देखिए, इसका साउंड है य। यूनिवर्सिटी किससे स्टार्ट हो रहा है? य से हो रहा है। य का साउंड है, चूँकि यह एक कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन की ध्वनि है, इसलिए हम यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे। तो क्लियर है। नेक्स्ट इज वेयर टू प्रोनाउंस द एंड वेयर टू प्रोनाउंस दी, मीन्स कहाँ पर दा बोलेंगे और कहाँ पर दी बोलेंगे। बहुत ही सिंपल है, तो आइए जान लेते हैं। दी हम कहाँ पे बोलेंगे? इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद द वोवल साउंड, मीन्स अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो। नेक्स्ट इज दा हम कब बोलेंगे? इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद द कॉन्सोनेंट साउंड, मीन्स अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की व्यंजन से हो, तो वहाँ पर हम दा बोलेंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे ए और एन का यूज़ किया था। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। द बॉय, हमने द बॉय क्यों बोला? क्योंकि बी जो है, बी हमारा कंसोनेंट है। द पेन, द ईयर, द ईयर। अब हमने द ईयर क्यों बोला? क्योंकि वाई कंसोनेंट है और द ईयर, इसमें क्या ई क्या है? ये वोवल है, तो इसलिए हमने द ईयर बोला। द ऑनेस्ट, द एलिफेंट, द एंड, द हाउस। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। कल आपको मैं वेयर टू यूज़ दा का बताऊंगी कि दा का यूज़ कहाँ पे होता है। थैंक यू and have a nice day.